कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने टर्म 1 में अच्छा किया होगा। हाफ ईयरली के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब आपका जो सेकंड टर्म शुरू हो रहा है, बहुत से बच्चों की क्वेरीज मिली हैं, उनके क्वेश्चंस मिले हैं कि सर हमें टर्म 2 का पूरा चैप्टर करवाइए आप। तो इसीलिए अब हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आपको सेकंड टर्म का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। उसके एक्सरसाइजेस भी करवाए जाएंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाएंगे और ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे और आप अपने वीडियो से भी इनको देख सकते हैं। तो सेकंड टर्म के इस चैप्टर में जो कि पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें आप सभी एक साथ जुड़ जाइए और अपना नोटबुक पेन साथ में लेके बैठें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो बुक में है और आपके जो वीडियो में आप देख रहे हैं सेम टू सेम पूरी चीजें कवर की जाएंगी। और नोटबुक पेन अपना साथ लेके बैठे, नोट करते हुए चलें। जहां आपको डाउट है आप कमेंट करके बताएं कि सर इस टॉपिक में हमें समझ में नहीं आया है, और उस टॉपिक को हम दोबारा से देखेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 12 से हम फिर से शुरुआत करते हैं सेकंड टर्म की। और सेकंड टर्म का ये पहला वीडियो है, इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा और तब तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो के बीच में आप अपना काम करेंगे। कुछ और सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी तो कुछ और सब्जेक्ट्स को भी वीडियो जो है आपको भेजे जाएंगे, बनाए जाएंगे। सीरीज हमारी टीम तैयार है और उम्मीद है आप सभी को ये जो सीरीज है ये पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे और एंजॉय करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जो चैप्टर के नाम से ही शुरू हो रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसी पॉइंट से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन? तो बहुत ही सिंपली इसकी अगर हम डिफाइन करना चाहें, एग्जाम के लिए बहुत छोटे शब्दों में आपके लिए ये डेफिनेशन तैयार की गई है। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, और आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन। तो नई जनरेशन का जो प्रोडक्शन है उसी को क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं प्लांट के और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो उसका फ्लावर है, क्लियर। और उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो दूसरे जितने भी उसके पार्ट्स हैं, स्टेम, लीफ और रूट्स, ये सभी उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। लेकिन क्या सोचिए, या वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या ओनली फ्लावर ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है? तो इसी क्वेश्चन को इस चैप्टर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखें कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आपके स्क्रीन पर देखिए रूट, स्टेम और लीफ, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इसके अपोजिट अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो क्या बच जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज फ्लावर। तो फ्लावर उसका क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो हम कह सकते हैं कि प्लांट के कुछ पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स हम कहते हैं। और इसी बेस पर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है उसे दो टाइप में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। तो इससे स्टडी क्या हो जाएगी हमारी? आसान हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। तो पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द सेकंड पार्ट जो है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पॉइंट ए में आप देख रहे हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉइंट बी शो कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होंगे उनमें विदाउट हेल्प ऑफ सीड्स अगर हो रही, यानी कि नए प्लांट का जो फॉर्मेशन है, नए प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो बिना सीड की हेल्प से ही हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर प्लांट को सीड के बिना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की जरूरत होती है, सीड्स बनते भी हैं और सीड्स के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। क्लियर? सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। अब बात आ जाती है कि जब सीड्स की बात हो रही है तो बहुत से ऐसे प्लांट हमने देखे हैं जिनमें सीड्स बनते ही नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे प्लांट में रिप्रोडक्शन का क्या मोड होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में अलग अलग तरीके से, तो 4 तरीके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपके क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहां पर। सो पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा है, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, और द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। अब सभी को हम वन बाय वन इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने मेथड्स हैं उनको थ्रू कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे और यहां हम समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन दोनों सेम ही वर्ड हैं, ये साइंटिफिक वर्ड है, थोड़ा ध्यान रखें। क्या डिफरेंस है ये अभी नहीं जानकर आप केवल इस बात पर फोकस कीजिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों एक जैसी चीजें हैं, ठीक है? इन दिस मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अगर प्लांट का प्रोडक्शन जो है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? लीफ, स्टेम और रूट्स। अगर नए प्लांट का प्रोडक्शन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? तो यहां देखिए कौन कौन से पार्ट हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको इस इंडेक्स में मिल जाएंगे। जैसे स्टेम के एग्जांपल हम देखें कि स्टेम से प्रोडक्ट होने वाले, प्रोड्यूस होने वाले कुछ प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए पोटैटो है, जिंजर है, सुगर केन, रोज प्लांट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए रखे। ये सभी प्लांट जो हैं स्टेम के थ्रू प्रोपेगेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे पोटैटो को आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में उस पे कुछ बडिंग सी निकल आती हैं, है ना? आई बर्ड्स जैसी निकल आती हैं और उन बडिंग के थ्रू ही नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर उसे काटकर हम प्रॉपर तरीके से लगा दिया जाए, जमीन में लगा दिया जाए, तो फिर नए प्लांट का प्रोडक्शन हो जाए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो होगा स्टेम के थ्रू। स्टेम के थ्रू के कुछ एग्जांपल हमने समझे, पोटैटो है, सुगर केन है, आपका रोज फ्लावर है और जिंजर। क्लियर? इसके बाद है लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होने वाले कुछ प्लांट। सो हमारे स्कूल में भी कई बार आपने देखा होगा जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं, उनमें आपको वहां पर ये ब्रायोफिलम नाम का एक प्लांट है। अपने टीचर से आप पूछेंगे ब्रायोफिलम नाम का जो प्लांट है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस तरह का एक प्लांट होता है। इसकी लीफ से ही नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे जो टाइप का जो प्रोडक्शन है वो है लीफ के थ्रू। ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप में आता है, लीफ के थ्रू। थर्ड वन इज रूट्स। सो रूट के थ्रू नए प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है, जैसे स्वीट पोटैटो में, स्वीट पोटैटो खाई होगी आपने, स्वीट पोटैटो और डहेलिया, इनमें
के थ्रू नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। अब यहां पर जब हमने बात की है कि नए प्लांट का प्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हो रहा है, तो इसके फायदे क्या हैं, प्लांट को इससे बेनिफिट्स क्या क्या हैं, या हमें क्या बेनिफिट्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो हमें बहुत प्रॉफिट है इससे। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बहुत कम समय में एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। सीड के थ्रू जो नया प्लांट हम डेवलप करेंगे, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू डेवलप इनटू ए बिग प्लांट, ए मैच्योर प्लांट, एंड देन the flowers will come and then it will turn into the fruits or vegetables. But in vegetative propagation we are directly taking the vegetative part of the plant, so it will take less time than the development through seed. Okay, first thing, बहुत जल्दी होता है, टाइम सेविंग। सेकंड थिंग, ये इजी है, बहुत इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। जो भी स्टेम है, लीफ है या रूट से जहां भी आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नए प्लांट का डेवलपमेंट होने लगता है, वहीं से हम नया प्लांट शुरू कर देते हैं। थर्ड वन, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। देखो, जब टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी इसमें कम लगेगी। जब बहुत एक वाइड रेंज पर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, यील्डिंग करना चाहते हैं, देन you need to go for a cost effective crop, and it will take less cost comparing to the crop that is being developed by a seed. Okay, so ये money saving method भी है। and the fourth one, कि बहुत सारी ऐसे plants हैं, ऐसे species हैं जिनमें seeds नहीं बनते हैं। so ऐसे plant में seeds जिनमें नहीं दिखाई देते हैं या हम जिनको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं इजीली, एक सामान्य सा किसान, नॉर्मल पर्सन, वो भी उनको यूज करके और नए प्लांट का डेवलपमेंट कर सकता है, अपनी क्रॉप को तैयार कर सकता है। जैसे ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम आप भी मुझे सजेस्ट करें जिनमें सीड्स बनते नहीं है या हमें फील नहीं होते कि इनमें सीड बनते हैं। तो यहां कुछ की बात मैं करूं, जैसे बनाना का जो प्लांट है वहां पर सीड्स नहीं बनते। इसके अलावा जो शुगर केन है वहां पर भी जो उसका प्रोपेगेशन है वो उसके स्टेम से ही किया जाता है, तो वहां पर भी सीड्स की नहीं बन रहे हैं। तो और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे प्रॉफिट और वी कैन से बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बात करते हैं, यहाँ कुछ डायग्राम्स में आपको दिखा देता हूं, कुछ पिक्चर्स हैं। देखो, पहली पिक्चर आपको शो कर रही है रोज प्लांट की। वहां से हम रोज प्लांट के स्टेम को कट करेंगे, दूसरे फ्लावर पॉट में लगाएंगे और बहुत जल्दी वहां से हमें एक नया फ्लावर मिल जाता है, तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आप पोटैटो को देख रहे हैं। पोटैटो में भी जब बर्ड्स निकलना शुरू होती हैं, उसमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, तो आप वहां से उसको काट कर टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर और नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नीचे जिंजर आप देख रहे हैं, ये एक रूट का टाइप है, रूट से डेवलपमेंट हो रहे हैं। और कैक्टस प्लांट में भी कितने सुंदर फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ही कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बडिंग। एक और तरीका है दैट इज बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका दैट इज बडिंग। बडिंग में मतलब नाम से ही आपको लग रहा है बर्ड्स बनेंगी। पहले क्या बनेगी? बर्ड्स, और वही बर्ड्स मैच्योर होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सो इन दिस मेथड ए स्मॉल प्रोजेक्शन मतलब आउटग्रोथ, एक नया डेवलपमेंट, एक एक्स्ट्रा बॉडी से बाहर की तरफ एक डेवलपमेंट होता है ऑर्गन का, बॉडी पार्ट का, तो उसे प्रोजेक्शन कहते हैं, उसे ही हम बड कहते हैं, इस प्रोजेक्शन को ही। सो इस मेथड में एक स्मॉल बड फॉर्म्ड ऑन द यीस्ट सेल। यीस्ट यहां पर एग्जांपल लिया है। यीस्ट सेल में, सेल के आउटसाइड में एक बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और वही बर्ड लाइक स्ट्रक्चर धीरे से मैच्योर होकर और नई सेल का फॉर्मेशन करती है, एक मैच्योर सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी होता है, इट टेक्स बहुत कम टाइम, वेरी लेस टाइम इट टेक्स। ओके, so this is the
सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना, फ्रेगमेंट मीन्स पीसेस। कोई अगर स्पीसीज टुकड़ों में बांट दी जाए या अपने आप टुकड़ों में टूट जाए ऑन मैच्योरिटी, तो देन every piece of that organism will develop into a new organism. So इस टाइप का जो मेथड है, इस टाइप का जो प्रोपेगेशन है, that is called fragmentation. एग्जाम्पल इसका है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, ये आप या तो अपने मोबाइल से वीडियो में देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अदरवाइज टीचर के पास जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं, और डेफिनेटली आई होप आपके साइंस लैब में ये चीज होंगी, आपको दिखा दी जाएगी। क्लियर? सो इन दिस मेथड द प्लांट ब्रेक्स इनटू two or more fragments, two or more pieces, and each piece or each fragment grow into a new plant, and this way of propagation is called fragmentation. Clear? एग्जाम्पल इसका है स्पाइरोगायरा। इसके बाद लास्ट वन आता है अपने स्पोर फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा और डेवलप्ड मेथड है, इसमें सीड्स तो नहीं बनते बट सीड्स लाइक कुछ चीजें बनना शुरू हो जाती है। सो स्पोर्स फॉर्मेशन यहां पर है। एग्जाम्पल इसमें जैसे फंगस और फॉन्स में ये होता है। इन दिस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फंगस प्रोड्यूसेस स्पोर्स। फंगस जो है कुछ स्पोर प्रोड्यूस करता है, मतलब एक छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करता है। These spores germinates and produces new plants. अब ये कब जर्मिनेट करेंगे, इसके लिए क्या समझना है कि जो स्पोर प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन जो है स्पोरेंजियम में सुरक्षित रहता है और वहां से वो टूटकर दूर तक फैल जाता है। फैलने के बाद जब तक उसको अच्छी कंडीशंस, मतलब सूटेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती हैं, तब तक वो सीड्स जो है जर्मिनेट नहीं करता है। एक्चुअली वो सीड नहीं है बट सीड की तरह ही बिहेव करता है। वो एक स्पोर जो है वो जब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक कि उसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिल जाए। क्या होंगी सूटेबल कंडीशन? सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, सूटेबल ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, सूटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए या मॉइस्चर होना चाहिए, एंड सूटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। इन सभी की जब प्रेजेंस उसको लगता है कि अब सही कंडीशन है, देन इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट। ठीक है, तो ये था फोर्थ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहां पर हमने 4 तरीके हमने पढ़े वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को देखा। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और न्यू जनरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके, देन वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स पढ़े। दीज 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन एंड देन स्पोर फॉर्मेशन। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखा। इसके 3 तरीके हमने देखे, थ्रू स्टेम, थ्रू लीफ और थ्रू रूट्स। यानी जब कोई प्लांट स्टेम से डेवलप होता है, जब कोई प्लांट रूट से डेवलप होता है और जब कोई प्लांट लीफ से डेवलप होता है। तो उसके 3 टाइप हमने पढ़े, एग्जांपल्स हमने पढ़े एक्चुअली। इसके बाद बेनिफिट्स हमने देखे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, और उसके बाद कुछ डायग्राम्स हमने देखे, पिक्चर्स हमने देखी। इन पिक्चर्स के बाद सेकंड नंबर का जो मेथड था दैट इज बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। तो इन 4 चीजों के बारे में पढ़े हम, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो आप सभी बने रहिए वीडियो के साथ में, और जैसे ही नया चैप्टर आपको मिलता है आप नए चैप्टर की तैयारी हम अपनी शुरू कर देंगे। ये एक बार फिर से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब आपको
पूरे चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे और कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर कोई चीज छूटती है आप कमेंट करके बताएं, आपकी उस चीज को भी इंक्लूड जरूर किया जाएगा और उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा। ठीक है, सो कीप वाचिंग टीचर्स ट्यूब। टीचर ट्यूब ऑनलाइन साइंस वीडियो की इस वेबसाइट पे विजिट करें और आपको जो वीडियो के लिंक मिल रहे हैं वहां से डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत शॉर्टली आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तब तक आप इस लेसन को पढ़ें, नोट्स आपने बनाए होंगे, उसके बेस पर एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करें। सेकंड पार्ट के बाद हम एक्सरसाइज को भी सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।